खेले रहिए धूपे रहिए रोपे रहिए धान, मोने मोने विचारे रहिए, मोने मोने विचारे रहिए जय बाबा। सबसे ज्यादा कार्यक्रम का भी रिकॉर्ड इसी इलाके का, इस इलाके को बहुत बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे। 11 फिल्मों का मैं हीरो रहा। मैंने कोई ऐसा शॉट नहीं दिया कि माँ बहनों को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बहुत दिनों के बाद तो नहीं कहेंगे, अभी तो 11 को हमारा पूर्णिया में कार्यक्रम हो, सीमांचल में आता है। जी 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 कस्बा में हुई थी। इसी 11 तारीख को हमारा कार्यक्रम हुआ। कहाँ पे हुआ था? कस्बा। हाँ, कस्बा नवीन नगर रेलवे। तो आते रहता हूँ और अच्छा लगता है, क्योंकि कभी किसी ने पूछा था कि मुझसे, पप्पू यादव जी ने एक सवाल पूछा था कि आपका सबसे ज़्यादा प्रोग्राम कहाँ हुआ है? हमने कहा पूर्णिया ज़िला में। उन्होंने पूछा कि सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ हुई? हमने कहा उनका जो घर था खुर्दा करवेली से। खुर्दा। तो उन्होंने कहा कि दोनों मेरा क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ का भी रिकॉर्ड इसी इलाके का है और सबसे ज़्यादा कार्यक्रम का भी रिकॉर्ड इसी इलाके का है। इस इलाके को लोग बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हम लोग लालायित भी रहते हैं कि जल्दी जल्दी डिमांड आए। सुनील जी, अभी क्षेत्रीय भाषा के जो गाना है उनमें अश्लीलता बढ़ रही है, खास करके भोजपुरी में, और आप आज से नहीं बहुत दिनों से गा रहे हैं, काफ़ी नाम कमाया है आपने। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि अश्लीलता, लोग ऐसा समझते हैं कि अश्लील गाएंगे तो बहुत जल्दी हिट हो जाएंगे, लेकिन उसका लाइफ नहीं होता। अश्लीलता का सहारा वही लेते हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने बारे में उनको लगता है डरे हुए लोग हैं, तो वही अश्लीलता का सहारा लेते हैं। अश्लील चीज़ें बहुत ज़्यादा दिनों तक मार्केट में टिकाऊ नहीं हो सकता। जो लोग जल्दी हिट होना चाहते हैं, आजकल के ज़माने में जिनको बोलिए ज़्यादा व्यूज चाहिए, तो वो इस तरह की हरकत करते हैं। मैं सब दिन इसका विरोधी रहा हूँ। और आज देखिए, मेरे जीवन का जो सबसे हिट गीत है आज के, मतलब कैसेट की दुनिया में तो बहुत सारा हिट हुआ, लेकिन आज व्यूज की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में जो मेरा सबसे ज़्यादा गाना हिट हुआ, बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कन्या। अब देखिए, विवाह का गीत है, कन्यादान है। जब भी मैं गाता हूँ रोता हूँ, और इसको कार्यक्रम में भी गाता हूँ तो मिलियंस में व्यूज जाता है। जब भी मैंने गाया तो 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा। तो मैं ये मानता हूँ कि अश्लील गानों से ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरा गाना आदमी को गाना चाहिए। हाँ, उसमें साफ़ सुथरे गाने जब आप गाएंगे थोड़ा टाइम लगता है हिट होने में, थोड़ा पेशेंस जिसके पास है, अच्छे गाने गाने चाहिए। मैं इसका विरोधी व्यक्ति हूँ। तो आप जागरण कार्यक्रम भी करते हैं सर? बिल्कुल, जागरण तो मेरा सबसे ज़्यादा चलता है। सच बात पूछा जाए तो जागरण, विवाह गीत। जब मैंने शिव जी के गाने की शुरुआत की तो सबसे ज़्यादा मेरा शिव जी का गाना, भजन में शिव जी का गाना बहुत चलता है। और उसके बाद जब मैंने विवाह गीत की शुरुआत की तो विवाह गीत मेरा बहुत चलता है। तो जागरण तो करते ही। अभी सावन महीना बीता है, पूरे सावन में हम लोग जागरण करते हैं देवघर के रास्ते में। शारदा सिन्हा, सुनील छैला बिहारी, कल्पना जी, इसके बाद अगले पीढ़ी में कौन से गायक को आप देख रहे हैं? देखिए, अगली पीढ़ी में मतलब गायक तो बहुत हैं और अच्छे गायक हैं, और मैं तो आपको एक ऐसी जो अश्लील गाने नहीं गा रहे हो। देखिए, अश्लीलता तो कभी न कभी सब कोई कर ही देता है। जैसे पवन सिंह की गायकी बहुत अच्छी है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं पवन सिंह होता, जिसकी गायकी इतनी अच्छी है, अगर मैं पवन सिंह होता तो पवन सिंह की जैसी मेरी गायकी होती, और अगर मेरी गायकी पवन सिंह के जैसी होती
तो मैं वो गाना कभी नहीं गाता, रातें दिया बुता के तूने क्या क्या किया। मुझे लगता है कि पवन सिंह जैसे गायक को इस गीत की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसने इतना बड़ा हिट दिया लॉलीपॉप, जो पूरी दुनिया में बजा। उस गायक को ये गाने की क्या आवश्यकता है। तो मैं इस तरह का, मैंने किसी को बोला तो मुझे आप नहीं गाते, मैंने कहा नहीं गाता मैं इन बातों पे बहुत ध्यान रखता हूँ कि क्या मैं गाऊँ। आपको मैं बताऊँ, मैंने इतनी फिल्में की, मेरी फिल्मों में जब बोलता था कि एक फिल्म में किसिंग सीन के बारे में बोला डायरेक्टर, मैंने कहा मैं अभी फिल्म छोड़ कर भाग जाऊँ, मैं नहीं करूँगा। तो मेरी 10-11 फिल्मों का मैं हीरो रहा, मैंने कोई ऐसा शॉट नहीं दिया कि माँ बहनों को शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी जो फिल्म थी, कल्पना जी हीरोइन थी, चलत मुसाफिर मोहली हो रे, वो मेरी पहली फिल्म थी। उसमें एक गाना था, उसमें लास्ट में वो कल्पना जी को उठा के हमको बेडरूम में जाना था। मैंने कभी ये सब करना हम इधर नहीं आए। तो ऐसे लोगों को नक्चढ़ा बोलते हैं उधर। अरे यार, तो जो वही जो है क्या कि अगर सही है, अगर वैसा डिमांड होगा तो मैं बोलूँगा दूसरे हीरो को ले लो, क्योंकि ये सब करने हम थोड़े आए। हम छठ का गाना गाते हैं, हम विवाह का गाना गाते हैं, हम भजन गाते हैं, तो हम ये सब करने थोड़े आए। सर, आप अपना एक कोई पसंदीदा गीत के 1-2 लाइन आप बता दें। सबसे जो पसंदीदा गीत, उसका एक लाइन मैंने गा दिया। अब आप कौन सा सुनना सर? चाहते हैं? आपका एक बहुत ही फेमस गाना हुआ था, खेले रहिए धूपे रहिए रोपे रहिए धान। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। आपने बहुत अच्छी बात कही। जब मैं भोजपुरी गाता था, शुरुआत हमारी भोजपुरी से हुई, तो मैं गाता था, मुझे आशातीत सफलता नहीं मिलती थी। जब भी मैं म्यूजिक सीटिंग में बैठता था तो मैं ऐसे करता था, ऐसे मैं करता था। तो मेरा एक दोस्त था, अरे तुम क्या डारे डारे करते रहते हो? मैंने कहा एक धुन है जो मेरे दिमाग में बसा हुआ है। तो जब भी तुम म्यूजिक सेटिंग करते हो तो ये गुनगुनाने लगते हो। हमने कहा मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि ये मैं हर म्यूजिक सेटिंग में गुनगुनाता हूँ। तो तुमको इतना अच्छा लगता है तो उसको गाते क्यों नहीं? हमने जब मैं बचपन में था तो उसको लोग बोलते थे जगरनथिया, जगरनथिया जोड़ी हो भाई, बाबा हो बिराजे, और इस तरह से। हमने कहा जगरनथिया ट्यून है। तो वो बोलता था कि ये अगर तुमको इतना अच्छा लगता है तो इस पर गा दो। तो मैं बोलता था कि नहीं, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है। जब अस्त्र शस्त्र नहीं चलता है तो लोग ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, जब मेरा अस्त्र शस्त्र नहीं चलेगा तो मैं ब्रह्मास्त्र यूज करूँगा। तो आप ये, मैंने 83 से गाने की शुरुआत की, रिकॉर्डिंग में, कैसेट मेरा 83 में आया। लेकिन जब आशातीत सफलता नहीं मिली तो हमने 96 में, यानी 13-14 साल के बाद हमने ब्रह्मास्त्र यूज किया, यही गीत। खेले रहिए धूपे रहिए रोपे रहिए धान, मोने मोन विचारे रहिए, मोने मोन विचारे रहिए, जय वे बाबा धाम। बोलो भैया राम राम, राम राम सीताराम, बाबा हो विराजे ओरिया देश में। इसका ट्रैक मैंने बनाया था और सोचे कि सावन में इस पे गाऊंगा, ये खेले रहिए धूपे रहिए। उससे पहले हम लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस पे तृप्ति शाकिया जी से गीत गवा दिया। सासू बीड़ी ससुर गांजा देवर पिए छे भांग, मुँह से आपन गोली चलावे, मुँह से आपन गोली चलावे, देह में नहीं छे समांग। बोलो भैया राम राम, राम राम सीताराम, सैया दारू पी के लोघड़ल खेत में। उसमें एक अंतरा मैंने गाया था, मैंने लिखा था, गाई थी तृप्ति जी, प्यार के बुखार का गाना था। उसमें एक अंतरा मैंने लिखा था, कहे छै आपन छैला बिहारी, पियो ने गांजा भांग, पौरा वाला हंसी उड़ावे, मेरे गांव का नाम है पौरा, पौरा वाला हंसी उड़ावे, की करिए भगवान। बोलो भैया राम राम, राम राम सीताराम, सैया दारू पी के लोघड़ल खेत में। अब देखिए, मैंने गाया 1996 में, और अभी कितना दिन हुआ दारू बैन किया? 5 साल हो गया क्या? हाँ, तो 5 साल पहले सरकार ने दारू बैन किया, लेकिन हमने क्या क्या इसमें गाया? कहे छे अपन छैला बिहारी, पियो ने गांजा भांग। जी।
तो गांजा मेरा सपना है कि गांजा भांग गुटखा उटखा सब बंद होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अपने सीएम साहब भी गांजा पीते हैं। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। आज भी किसी नेता का मैंने सुना कि गांजा अति चिलम पीते हैं तब जाते हैं विधानसभा। अच्छा उन्होंने बोला सच है क्या? आप लोग पत्रकार लोग हैं, सुनते हैं ना कि सुनील जी अभी जो आपने गाना गाया इसमें एक सीक्रेट भी शायद छुपा हुआ है। वो जैसे बाहुबली को किसने मारा था वैसे टाइप का है। चूंकि हम लोग ये गाना बचपन से सुनते आए हैं, इस गाने में एक था नेता जवाहर कनखी मारे। तो आखिर ये आज बता दीजिए कि वो नेता जवाहर कौन था कनखी मारने वाला? एक्चुअली क्या है, नेता जवाहर मेरे जीजा जी हैं, वो बख्तियारपुर के, बख्तियारपुर है चुप्ती खगड़िया में ही। तो उनका अब मैंने सोचा दूसरे का नाम ले लूँगा तो गुस्सा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। जीजा जी हैं, गुस्सा तो वो भी हुए। तो मैंने कहा कल बाद मुझे क्या पता चला कि नेता जवाहर कनखी मारे ये जो मैंने गाया तो, और बिपिन बख्तियारपुर के बिपिन बाबू गांजा के कस लगा है, वो भी मेरे जीजा जी हैं। तो बाद में पता चला कि कोई बख्तियारपुर के वो जो सिमरी बख्तियारपुर नहीं, सिमरी नहीं, वो बख्तियारपुर जो है बाढ़ बख्तियारपुर पटना, वहाँ पर कोई बिपिन जी हैं जो गांजा के तस्कर हैं। तो हमको बाद में मैंने डराना भी लगा कि लोग कि नहीं आप मत जाइए इधर, वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि उनको बड़ा गुस्सा है। तो वो जीजा जी हैं हमारे, तो उन लोगों को भी थोड़ा गुस्सा आया कि चूँकि कमा रहे थे तो कुछ पैसा वैसा दे के मुँह बंद करवाए कि ठीक है ये ले लीजिए, बढ़िया से कुछ कपड़ा लत्ता खरीद लीजिएगा, कुछ ऐसे करके मजाक में ये सब करना पड़ा था। और वो एक सांकेतिक की गांव में ऐसा होता है ना कि नेता जवाहर कनखी मारे। अब नेताजी लोग तो अब जानते हैं किस कैरेक्टर के होते हैं। तो अभी भी किसी नेता के बारे में सुना कि वो किसी केस में फंसे, तो एक सांकेतिक है, मैंने ऐसा गाया था। सुनील जी आपके घर से राजनीति में है आदमी, क्या सुनील छैला बिहारी भी कभी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में हर अच्छे व्यक्ति को आना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आज 75 साल क्यों बीत गया और हमारा देश लगभग वहीं खड़ा है जहां हम आज़ाद हुए थे। मैं ये मानता हूं कि हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तो 5 साल में जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना 75 साल में बढ़ा है। ये सिर्फ इसलिए कि अच्छे लोग जैसे आप पत्रकार लोग इतनी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आप लोगों को देश के बारे में बहुत मालूमात है, कैसे कहाँ पे विकास कहाँ पे रुका हुआ। तो पत्रकारों को भी आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को आना चाहिए, प्रोफेसर्स को आना चाहिए, अच्छे अच्छे व्यक्ति को ज़रूर आना चाहिए। इसलिए मैं कदापि ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँ। मैं चाहता हूँ कि राजनीति में आऊँ, मुझे अगर सेवा का मौका दे तो मुझे लेना चाहिए और मैं बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगा। सुनील जी आप मिथिलांचल के धरती पर हैं, ये पूर्वी मिथिला का क्षेत्र है और आज मिथिलांचल के लोगों के बीच में आप अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि 2 लाइन कोई मैथिली गीत। अच्छा मैथिली, देखिए मैं ये मानता हूँ कि अंगिका और मैथिली बहुत सिमिलर है जी। मैंने मैथिली कभी इसलिए नहीं गाया कि मैथिली जो है ना, खाँटी मैथिली वो 3-4 जिले की भाषा हो जाती है और अंगिका जो है ना वो थोड़ा इजी है, अंगिका से भी ज़्यादा इजी भोजपुरी है, तो इसलिए मैंने अंगिका गाया। तो मैथिली का मैं बचपन से सुनता था एक गीत, आहा एहन करम कोना कैलिए ये दुख देलिए, ऐसा मैं सुनते था ना बचपन में, आहा एहन करम कोना कैलिए ये दुख देलिए, मरलों ते कर सोच हमारा ने होइया, धिया पुता मुँहता के आत्मा का नहीं है। इस तरह से तो ये मेरे दिमाग में बहुत बसा हुआ। और अभी जो लोग मैथिली गा रहे हैं उसमें तो कुछ भी ऐसा है नहीं कि लोग गाएं। मैथिली का भी लोगों ने नए कलाकारों ने बड़ा स्तर नीचे गिरा दिया है। पहले के जो मैथिली कलाकार थे जैसे ज्ञानेश्वर दुबे जी, हेमकांत जी, ये सब बहुत अच्छा गाते थे और मैथिली बहुत स्वीट भाषा है, मैथिली को मैं बहुत प्यार करता हूँ। ठीक क्लोज कीजिए सर। आज का कार्यक्रम किनके द्वारा रखा गया है? ये नीरज सिंह साहब हैं, धीरज सिंह साहब दोनों भाई हैं और उनके पिताजी क्या लाल हैं, कोई सिंह क्या लाल हैं। तो ये मैन तो नीरज जी हैं, नीरज जी और धीरज जी फॉरबिसगंज में शायद सोनालिका ट्रैक्टर बनता है, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया। लेकिन हमारे साथ आपके
इस इलाके के गायक हैं पंकज मतवाला, वो भी आएगा, वो भी अपना परफॉर्मेंस देंगे। सर हमारे चैनल के माध्यम से अररिया जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जिला वासियों को तो मैं ये कहूँगा कि मैंने आम लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी विकास की बात हुई और राजनीति की बात हुई, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को वोट डालना ज़रूर चाहिए और जात पात से ऊपर उठ के वोट डालना चाहिए, क्योंकि 75 साल में अगर हमको विकास, रियल विकास हम नहीं कर पाए तो उसमें कहीं न कहीं वो जात पात आ जाता है कि हम जात देख के वोट डालते हैं। तो कभी भी वोटर्स को जात देख के वोट नहीं डालना चाहिए, व्यक्तित्व देखिए, ईमानदार देखिए, अगर करने वाला व्यक्ति उसको उनको वोट दीजिए। दूसरी बात, कलाकार जो लोग सुनते हैं, नौजवान जो सुनते हैं, या कलाकार हो चाहे नौजवान, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि काम आप कोई भी कीजिए, गायकी कीजिए या दुनिया का कोई दूसरा धंधा कीजिए, उस काम में अगर उस धंधे में ईमानदारी है, अपना आप अपने काम को अगर ईमानदारी से करते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत हिट होने से या मुकाम छूने से नहीं रोक पाएगी। तो आप अपने काम में ईमानदारी जरूर। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की क्या शुभकामना देना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा आपने याद दिलवाया। जन्माष्टमी के मौके पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए। और 2 लाइन कन्हैया जी के लिए सुनील जी। देखिए, कन्हैया जी का अभी तक मैंने ऐसा कुछ गाया तो नहीं है, लेकिन अब गाऊंगा बहुत जल्द। लेकिन हम एक गाना सुनते थे ना, अनूप जलोटा साहब का, तुम जो मिटाना चाहो अपने मन की तृष्णा। अब देखिए, अनूप जलोटा साहब का गाना गा रहा हूँ, बहुत अच्छे गायक हैं, उनकी गायकी के तो आसपास भी मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी दुस्साहस कर रहा हूँ, इसलिए क्षमा करें अनूप जलोटा साहब भी और पब्लिक भी। तुम जो मिटाना चाहो अपने मन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ठीक सर, थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए इतनी संख्या में बहुत दूर दूर से, सबको, सभी चैनल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद।